हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड के नेक्स्ट लेक्चर की, ठीक है, जिसमें हम आज कवर करेंगे नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स एंड स्यूडो प्लास्टिक डाइलेटेंट प्लास्टिक्स। ठीक है दोस्तों, इतना आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक दोस्तों, फिर हम अब अपना कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्या है, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। ठीक दोस्तों, ये हम अपना नोट्स देखते हैं। पहले हम आपको क्या समझाएंगे, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम क्या होता है। आप सब ऑलरेडी न्यूटोनियन सिस्टम समझ चुकेंगे। आप अपना पहला लेक्चर हम देख लीजिएगा, जिसमें आपको मैं न्यूटोनियन सिस्टम पूरा डिटेल में समझा दिया हूँ। आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। तो न्यूटोनियन सिस्टम क्या था कि जो न्यूटोनियन के लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो कर रहा था, उसको हम बोल रहे थे न्यूटोनियन लॉ। इसमें पूरा उसका रिवर्स है, मतलब उल्टा है। जो फॉलो ना करे उसको हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, जो फॉलो ना करे पूरी तरह से उसको हम नॉन न्यूटोनियन सिस्टम बोलते हैं। जैसे देखिए क्या है, नॉन न्यूटोनियन फ्लो आर दोज विच डज नॉट फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो। ठीक, जो न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो नहीं करता है उसको हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। इन विच शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर इज नॉट कांस्टेंट। इसमें जो है शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि विस्कोसिटी इसकी जो है कांस्टेंट नहीं होती। जैसे इमल्सन है, जल है, ऑइंटमेंट, ये सब होते हैं, इसके कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो हम बताते हैं इसके जो है नॉन न्यूटोनियन के जो है 3 टाइप्स हैं। तो आप समझिए इसको। जैसे देखिए नॉन न्यूटोनियन। ठीक दोस्तों, तो हम इसका पढ़ेंगे। नॉन न्यूटोनियन के 3 टाइप्स हैं। ठीक, एक आपका क्या है, प्लास्टिक है। दूसरा है स्यूडो प्लास्टिक, तीसरा आपका क्या है, 2 हो गया, तीसरा क्या है, डाइलेटेंट। ठीक दोस्तों, अब हम बारी बारी से एक एक को अपना हम देखेंगे। आपको इसी लेक्चर के साथ नोट्स प्रोवाइड भी करते रहेंगे। ठीक दोस्तों, आप हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहें। ठीक दोस्तों, तो पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे प्लास्टिक फ्लो क्या है। प्लास्टिक फ्लो जैसा आप लोग जानते हैं, आप मान लीजिए एक, जैसे मैं एग्जांपल टाइप से दे रहा हूँ, आप एक नारियल ले लीजिए। ठीक, तो नारियल पे अगर आप धीरे से एक हथौड़े को मारेंगे तो नारियल तो वो फूटेगा नहीं, क्योंकि वो हार्ड होता है। ठीक, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नारियल एक ठो में 2 टुकड़ा होगा। ठीक, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस और बढ़ाएंगे तो एक ठो में 3 ठो होगा। ठीक दोस्तों, लेकिन कुछ समय तक अगर आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं तो वो फूटेगा नहीं, जब तक कि उसको आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे देते हैं। ठीक दोस्तों, यही है हमारा क्या, एक एग्जाम्पल था कि प्लास्टिक फ्लो का। ठीक, अब देखिए हमारा नोट्स मतलब क्या कहता है, दो सबस्टेंस विच फॉलो प्लास्टिक फ्लो आर कॉल्ड बीघम बॉडीज। जो प्लास्टिक फ्लो को फॉलो करता है उसको हम बीघम बॉडीज बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, बीघम बॉडीज इसी को हम बोलते हैं। इन दिस फ्लो व्हेन वी अप्लाई शियर स्ट्रेस इनिशियली देयर आर नो चेंज। अगर हम किसी भी ब्लॉक्स पे शुरू में हम स्ट्रेस लगाते हैं तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता। ठीक, इन शियर स्ट्रेन अंटिल शियर स्ट्रेस रीच यील्ड वैल्यू, जब तक कि वो अपने लास्ट यील्ड वैल्यू पे ना पहुंच जाए। यील्ड वैल्यू में जब वो जाएगा तभी उसमें कोई चेंजिंग हमको देखने को मिलता है। ठीक दोस्तों, यील्ड वैल्यू हम आपको समझा देते हैं क्या होता है। यील्ड वैल्यू, द अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फ्लोक्यूल्स इज कॉल्ड यील्ड वैल्यू। हमको मतलब कोई मान लीजिए हमारा फ्लोक्यूल्स है, उसको तोड़ने में हम कितना शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं, टोटल शियर स्ट्रेस जितना होगा उसी को हम यील्ड वैल्यू बोलते हैं। देखिए हमारा कोई फ्लोक्यूल्स है, हम इस पर शियर स्ट्रेस लगाएं तो ये जो है बीच में बॉन्ड से तो जुड़े थे, बट यहाँ बॉन्ड से दूर दूर हो गए। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा लगा तो हल्का सा दूर हो गए, यहाँ बहुत ज़्यादा लगाए हम तो ये जो है देखो पार्टिकल जो है दूर दूर हो गए। ठीक है दोस्तों, इतना आपको तो कन्फर्म ही हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम इसके ग्राफ की बात करेंगे। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग ग्राफ समझ गए तो जान लीजिए आप लोग क्लियर इसको समझ जाएंगे। देखिए अब हम अपना ग्राफ बना रहे हैं। ठीक दोस्तों, मान लीजिए अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आप लोग को दिक्कत ना हो। शियर स्ट्रेस हो गया इधर देखिए हमारा क्या, ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है ये। एंड नेक्स्ट क्या है आपका, रेट ऑफ शियर, इधर क्या रहता है, रेट ऑफ शियर।
इधर रेट ऑफ शियर है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, शियर स्ट्रेस इधर है, रेट ऑफ शियर इधर है। ठीक दोस्तों, अब मान लीजिए ओरिजिन, अगर हम किसी भी ग्राफ को ओरिजिन से प्लॉट करेंगे तब तो वो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करने लगेगा, बट हम यहाँ पढ़ रहे हैं नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन मान लीजिए यहाँ से नहीं उठाएंगे, यहाँ से भी नहीं उठाएंगे, यहाँ से नहीं उठाएंगे, हम यहाँ से अपना ग्राफ को उठाते हैं। तो मान लीजिए ऐसे उठा लिए ग्राफ को, ये हो गया ग्राफ हमारा हो गया। ठीक, एक हम लाइन को ड्रा कर दीजिए, तो ये ग्राफ हो गया। तो ये जो है जहाँ से स्टार्टिंग होता है, ठीक है दोस्तों, जहाँ से हम ग्राफ की शुरुआत करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एफ एल, मतलब लोअर, एंड एफ एल हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हाइयर है। ठीक, हम एक मतलब इंगेज दे रहे हैं, हाइयर को हम क्या बोलते हैं, एफ एच, हाइयर। एच से जो इंगेज कर रहा है हमारा हाइयर। ठीक, अब मान लीजिए इसके और इसके बीच की कुछ तो दूरी भी तो होगी, ठीक, मिडिल की दूरी है ना, तो इसको हम एफ बी बोलेंगे। ठीक, एफ बी। अभी हम इसका सबका मतलब हम बता रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। एफ बी हो गया। अब देखिए एफ एच मतलब क्या होता है, शियर ऑफ हाई स्ट्रेस। एफ एच हम आपको डिनोट कर दे रहे हैं, शियर ऑफ हाई स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, अब एफ एल क्या होता है, ये जो हाई यहाँ लोअर कर लीजिए, लोअर स्ट्रेस होता है। और एफ बी क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का जो डिफरेंस आता है उसको हम एफ बी बोलते हैं। ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें तो मान लीजिए हम ग्राफ को प्लॉट करके बता दिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना रहता है। अब देखिए कुछ इसमें न्यूमेरिकल की बात तो होती है ना। यू जो है, यू जो है हमारा क्या है, प्लास्टिक विस्कोसिटी, प्लास्टिक विस्कोसिटी हो गया ये। और जो हम न्यूटोनियन लॉ में लिए थे उसको हम वहाँ ईटा माने थे विस्कोसिटी को, बट यहाँ जो है हम क्या मानेंगे, यू मानेंगे प्लास्टिक विस्कोसिटी को, इज इक्वल एफ माइनस एफ बी अपान जी। ठीक दोस्तों, एफ माइनस एफ बी अपान जी। जो जी क्या है, रेट ऑफ शियर, आपका जी जो है रेट ऑफ शियर है, ये अब आप सब जाने रहे शियर। और ये जो है आपका एफ बी क्या है, सॉरी एफ बी, एफ बी आपका क्या है, इंटरमीडिएट यील्ड वैल्यू है। ये क्या है, इंटरमीडिएट यील्ड वैल्यू है आपका। ठीक दोस्तों, ये इंटरमीडिएट यील्ड वैल्यू है। अब क्या करेंगे, जब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पूरा फाइंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म जैसे मान लीजिए आपका कोई आप फ्लॉक्यूल्स लिए, कोई फ्लॉक्यूल्स आप मान लीजिए ले रहे हैं, देखो फ्लॉक्यूल्स हो गया, ये देखिए बॉन्ड से सब जुड़े हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए अगर आप ये जो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब जुड़े हुए हैं। ठीक दोस्तों, किससे जुड़े हुए हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर जब हम इस पे स्ट्रेस लगाएंगे थोड़ा सा, ठीक, तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, जो कि हम आपको शुरू में ही बता दिए थे। ठीक, एफ एल अगर थोड़ा लोअर सा लगाएंगे तो मान लीजिए एक तो में दो टुकड़ा हो सकता है, ये मान रहे हैं, लेकिन अब जहाँ अगर हाइयर आप लगाएंगे तो ये ब्रेक डाउन होना शुरू करेगा। ठीक, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है धीरे धीरे वो टूटना शुरू करेगा। तो ये देखिए ये जो है धीरे धीरे अपना ये दूर दूर टूट जाएंगे, ऐसे ऐसे ये टूट जाएंगे। ठीक दोस्तों, यही जब इससे आगे आ जाए तो ये न्यूटोनियन फ्लो में आने लगेंगे। तो इससे आगे हमको जाना नहीं, क्योंकि हम नॉन न्यूटोनियन पढ़ रहे हैं ना। तो ये उसका हो गया मैकेनिज्म सरल भाषा में। ठीक, अब हम आपको ये ग्राफ का सब वो दिखा दे रहे हैं नोट्स में हमको। देखिए दोस्तों, ऐसे जैसे हम आपको समझाए ऐसे सब बनाए हैं ना, तो इसमें ऐसे आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। नोट करने में कोई दिक्कत ना, वीडियो को स्किप करके आप नोट्स कर सकते हैं। अब देखिए आपका क्या है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। अब हम बात करेंगे आपका स्यूडोप्लास्टिक फ्लो क्या होता है। स्यूडोप्लास्टिक फ्लो ये होता है दोस्तों, इन दिस फ्लो विस्कोसिटी डिक्रीज व्हेन वी इंक्रीज शियर स्ट्रेस। अगर आप शियर स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो वहाँ पर विस्कोसिटी जो है घटती है। ठीक, और ये जो है इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। और उसको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ओरिजिन पॉइंट से कुछ दूर जाने के बाद स्टार्ट कर देते हैं। ये जो है नॉन लाइनियर होता है। ठीक, ये लीनियर में नहीं चलता है। ये देखिए विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 रेट ऑफ शियर। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप रेट ऑफ शियर अगर आप बढ़ाएंगे तो जो विस्कोसिटी वो डिक्रीज होगी। ठीक दोस्तों, जैसे कि जिलेटिन है, इसमें जिलेटिन आपका ये एग्जाम्पल है। अब ये देख लीजिए हमारा क्या है, ग्राफ है।
ठीक है दोस्तों, ये देखिए ग्राफ ओरिजिन शुरू हो रहा है ना, रेट ऑफ शियर इधर है, शियर स्ट्रेस इधर है, तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा कर्व बनेगा। ये ग्राफ जो है रेट ऑफ शियर बढ़ाने पर एक कांस्टेंट लाइन पर शियर स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, कभी ज़्यादा भी होगा कभी कम भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कभी ज़्यादा कभी कम ये होता रहता है। एंड हम अपना आते हैं डाइलेटेंट फ्लो। डाइलेटेंट फ्लो जान लीजिए स्यूडोप्लास्टिक फ्लो की ये थोड़ा विपरीत टाइप से, क्या अपोजिट टाइप से है। स्यूडोप्लास्टिक फ्लो की ये थोड़ा अपोजिट टाइप से है। तो देखिए दोज फ्लूइड इन विच विस्कोसिटी इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज शियर स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है दोनों चीज इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक, अगर आप शियर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी भी क्या है आपकी बढ़ेगी। रेट ऑफ शियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। द मटेरियल रिटर्न्स टू इट्स स्टेट ऑफ फ्लूइडिटी व्हेन द शियर इज रिमूव्ड। अगर आप शियर रिमूव्ड मतलब आप शियर फोर्स अगर आप रिमूव कर देंगे तो मटेरियल जो जैसे पहले था फ्लूइडिटी में वो भी रिटर्न उसी में आ जाएगा। जैसे आपको कुछ एग्जांपल है, सस्पेंशन है विच कंटेन मोर देन 50% ऑफ डिफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स। ये देखिए शियर स्ट्रेस का कुछ ऐसे ही ग्राफ बनेगा, थोड़ा कर्व ऊपर से नीचे जाके, ये भी ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक, विस्कोसिटी कर्व कॉल्ड एज शियर थिकिंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी कर्व को हम क्या बोल सकते हैं, शियर थिकिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।